सबके लिए समान कानून है, ये सब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कहने वाली बात है कि सबके लिए, अमीर हो, गरीब हो, नेता हो या जनता हो, सबके लिए समान कानून है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि गरीब के लिए अलग है, जनता के लिए अलग है, और जज और मंत्री और नेताओं के लिए, और खास करके भाजपा से जो जुड़ा हुआ है या भाजपा की जो गुलामी कर रहा है या भाजपा में जुड़ा हुआ है, उस नेता के लिए जो उसमें शामिल हो चुका है, उसके लिए बहुत अलग कानून है। वो चाहे जो करे, उसके घर में पैसे मिले, चाहे वो उससे जुड़ जज हो और चाहे वो नेता हो जो भाजपा से कहीं ना कहीं लिंक रखता है, तो उसका बाल बांका नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसी विषय में बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट। अगर वीडियो अच्छी लगती है और फर्स्ट टाइम है तो शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं और लास्ट तक बने रहें। तो जैसे बात करते हैं, जैसे जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब यशवंत वर्मा के, अब तो ये काफ़ी चर्चा सबके पास पहुंच चुकी है और सब इसका खुलासा और क्या है क्या नहीं है सब कुछ अच्छी तरह से जान चुके हैं। फिर भी इस विषय में बात करते हैं। 14 तारीख को होली वाले दिन उसमें घर में आग लगती है और उसमें फिर 112 नंबर पर कॉल होती है और वहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस भी वहाँ पे पहुँचती है। तो जिस कमरे में आग लगी थी वो कमरा घर के बाउंड्री के मेन डोर के अंदर ही है। ऐसे बड़ी सी जगह होती है तो सब एक दूसरे से अटैच होते ही हैं, बाहर भी बना हुआ है। जैसे उसमें जो आग लगती है वो कमरा बंद रहता था। जब उसमें आग लग जाती है तो जब वो टीम वहां पहुंचती है आग बुझाने के लिए, तो उसमें 5 बोरों में आग लग रही थी। जब उसके देखते हैं तो उस वो लोट थे, 500 के गड्ढे नजर आ रही हैं सब, जिसमें आधे जल गए, कुछ ना भी जले हैं, थोड़े कोने फोने जल गए होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो उतना लोट वहां पे आया कैसे, और आग लगी तो उनको खुलासा हुआ, और खुलासा हुआ तो उसको छुपाने का प्रयास भी हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो जज साहब का घर है, खुद टीम भी डर गई, आग बुझाने वाली भी डर गई और पुलिस प्रशासन भी डर गया कि कैसे इसको ओपन करें। तो सब जो उसको पहले तो छुपाने पर लग गए, क्योंकि 2 वीडियो बनी है, जिसमें से एक वीडियो सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी और वो रिलीज हुई है पब्लिक के लिए। दूसरी वीडियो जो मोबाइल में दूसरे मोबाइल से जो वीडियो बन रही है, उस मोबाइल की वीडियो वो पुलिस वाले की है या फायर ब्रिगेड की टीम की है, और जो रिलीज हुई है वो पुलिस वाले की वीडियो थी या फायर ब्रिगेड वाले की वीडियो थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी उसको पहले तो 8 दिन तक ये सब छुपाते रहे और उसके बाद वो चर्चा में आई, रिलीज हुई है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है ये कि वो पैसा जब जलता है, जब उसका खुलासा होता है और बुश की खबर फिर काफी घंटों बाद उनको दी जाती है, पुलिस प्रशासन उनको देता है जज साहब के लिए। अब वहां से 14 तारीख को आग लगी, तो सॉरी, वो जज साहब का ये कहना है, उनका काफी देर बाद बयान आता है कि वो पैसा मैं नहीं, मेरा नहीं है, वो किसका पैसा है मुझे नहीं पता, हमारा तो आना जाना उस कमरे में होता ही नहीं है। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि बिगड़ जज साहब के अनुमति के किसी की ऐसी हिम्मत है जो पैसा ऐसे वहाँ पर रखे आएगा? तो सवाल ये भी उठता है कि पैसे का वहाँ से कोई लेन देन तो यूँ होता था, या जज साहब पर कोई शक नहीं करेगा कि जज साहब कोई बड़ा कारोबार तो नहीं कर रहे थे 2 नंबर का, या फिर और उनसे कितने लोग मिले हुए हैं, ये भी उठता है। लेकिन अब जज साहब हैं कि हम एक दूसरे की सब छुपाने में लगे हुए हैं, जो कानून की जांच करेंगे, जो जांच करवाएंगे और जो सजा देंगे। अब उस पे क्या आप बोलोगे बताइए? वो भी उसके भाई बंदे हैं, क्योंकि जिस पोस्ट पे वो बैठे हैं तो जांच करने वाली उसी पोस्ट के ही हैं। अब इसमें सही होती है, गलत होती है, कहावत ये भी है कि एक दूसरे से सब लिंक रखते हैं। और दूसरी बात के चोर चोर मौसेरे भाई, दूध का धुला कोई नहीं लग रहा है जो उसके लिए जज साहब का खुलासा सही ढंग से हो जाए। और इसमें 2 राय नहीं हो सकती
कि जज साहब के कमरा कोई घर से बाहर नहीं है, कोई जंगल में नहीं बना है। जैसे जज साहब का जो बयान है कि हमारा तो पता ही नहीं उस पैसे का, लेकिन ये सब एक झूठ और भटकाने वाली बात है कि जब मिल गया है तो मने तो करेंगे ही। दूसरी बात कि जज साहब के घर में जो हमने कहा अभी पीछे के इतना तो कोई वो नहीं है कि 5 बोरा 15 करोड़ की पुष्टि हुई है दैनिक जागरण की रिपोर्ट से, तो इतना पैसा कोई कैसे कोई रख जाएगा, और वो भी जज साहब के घर में और जज साहब के कमरे में, चाहे वो भले से आउटसेट ही हो थोड़ा सा, लेकिन ऐसा कौन रख सकता है? क्योंकि चप्पे चप्पे पे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। एक अगर ये बात है कि 5 बोरा अंदर जा सकते हैं तो क्या सुरक्षा कर्मी इतनी लापरवाह हैं जो कोई भी रख जाएगा उसमें और उनको पता नहीं? तो इस तरह तो जज साहब पे भी हमला हो सकता है कि कोई भी चला जाएगा और कुछ भी लेके चला जाएगा जिम में डाल के। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जो जज साहब का बयान है कि हमारे नहीं, हमें नहीं पता, वो सब बेबुनियाद हैं और सब आपने आपको जब पकड़ जाते हैं तो यही कहते हैं ना आग लगती ना पोल खुलती। तो दोस्तों अब सवाल उठता है ये कि 14 तारीख को आग लगती है तो फिर उनका नहीं था पैसा, तो फिर वो पैसा वहाँ से 15 तारीख में सुबह गायब कहाँ हो गया? क्योंकि उसमें अब काफ़ी कैश अभी बिगड़ जला हुआ भी है। अब लापरवाही देखिए पुलिस वालों की और फायर ब्रिगेड वालों की। इनको पैसा जब्त करना चाहिए था और उस कमरे को सील करना चाहिए था उसी टाइम, लेकिन सील कब हो रहा है? 12 दिन बाद। और ना उसकी कोई लिखित में रिपोर्ट है और ना कोई पंचनामा है और ना कोई जब्तिंग है उसकी कि हमने इस सामान वहाँ से जब्त करा है, और सब ऐसे ही लोड छोड़ के जले हुए को कैसे जा सकते हैं? अब खुलासा एक और हो रहा है, ये भी आ रहा है अब नज़र में कि वहाँ पे एक महिला भी पहुंची थी। अब वो महिला कौन थी और महिला वहाँ तक कमरे तक भी जाने की इजाज़त दी उसे, अब वो कौन थी? सवाल बहुत से हैं, जवाब एक का भी नहीं है। दोस्तों सवाल बहुत से हैं इस विषय में, आप सोचोगे छानोगे इसके लिए तो बहुत बड़ी लंबी सवालों की लिस्ट है, लेकिन जवाब एक का भी मिलते नज़र नहीं आ रहा है। तो हमने पीछे भी वीडियो में कहा है कि साहब कानून सबके लिए अलग है, जनता के लिए और गरीब के लिए, गरीब जनता के लिए और मंत्री और जज के लिए, और ख़ास करके जो भाजपा से कनेक्टेड हो उसके लिए। जैसे तो आम आदमी पार्टी पे कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी अरेस्टिंग भई और छापेमारी भई, उसमें कुछ ना मिला, फिर भी सबको जेल जाना पड़ा था और बेमतलबी जेल जाना पड़ा और कुछ भी साबित भी नहीं हुआ, फिर भी जेल गए। तो दोस्तों ये है कि विपक्ष के लिए अलग है कानून, जो भाजपा से और भाजपा के से कनेक्ट है या भाजपा की बात मान के चल रहा है तो उसके लिए जो कानून अलग है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर कोई वीडियो लेके मिलते हैं। नमस्कार।